सीजफायर उल्लंघन के बाद पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। हर जगह सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं। जवानों के साथ स्नीफर डॉग्स भी दिख रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी। तो जिस तरह से पाकिस्तान सीमा पार से लगातार गोलीबारी कर रहा है, भारतीय फ़ौज बिल्कुल मुस्तैद। हम इस वक्त राजौरी में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों में भारतीय सेना के जवान यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं। चाक चौबंद है, स्निफर डॉग्स भी हैं और एक एक करके इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं और बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी राजौरी की सड़कों पर, क्योंकि जैसे भारत ने मंगलवार आधी रात को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इसमें जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद, उसका चीफ मौलाना मसूद अजहर, उसके परिवार के भी 10 सदस्य और 4 सहयोगी मारे गए हैं। भारत ने 24 मिसाइलें दागी हैं। पहलगाम हमले के 15 दिन बाद इस ऑपरेशन का नाम, जिसका नाम सिंदूर रखा गया, उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने जघन्य तरीके से, निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। इस ऑपरेशन पर पूरे देश को गर्व है और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि पूरा देश हमारी ओर देख रहा था और ये होना ही था। उधर जम्मू कश्मीर का जो पुंछ है, वहाँ पर एलओसी में पाकिस्तान की ओर से जो जवाबी फायरिंग चल रही है, उसमें भी 15 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान बार बार अपनी गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन भारतीय फ़ौज पूरी तरीके से तैयार है। जो यहाँ राजौरी से सटा हुआ अगर आप बात करें तो सीमा पार के इलाका है, जो कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप है। पुंछ 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला करने वाले आतंकियों की ट्रेनिंग यहीं से हुई थी। जो कोटली का अब्बास कैंप है, ये भी एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। यहाँ फ़िदाइन तैयार होते हैं और बताया जा रहा है कि एक साथ 50 आतंकियों को यहाँ पर ट्रेनिंग मिल सकती है। लेकिन जैसा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस इलाके में सेना कितनी चाक चौबंद है, कितनी तैयार है। इसके अलावा भी जो मस्जिद सुभान अल्लाह है बहावलपुर, जहाँ जैश का हेडक्वार्टर था, यहाँ भी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके अलावा मुरीद के का मरकज़ तैयबा कैंप, यहाँ पर अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई। सियालकोट का हिजबुल महमूना जाया कैंप, पठानकोट का हमला यहीं से प्लान किया गया था। सियालकोट का ही सरजल कैंप मार्च 2025 में जो पुलिस के जवानों की हत्या के आतंकवादियों को यहाँ ट्रेनिंग दी गई थी। भिब्बर का बरनाला कैंप, यहाँ पर हथियार चलाना सिखाया जाता था। मुजफ्फराबाद का सैयदाना बिलाल कैंप, यहाँ हथियार, विस्फोटक और जंगल में रहने की ट्रेनिंग आतंकियों को दी जाती थी। और सवाई नाला जो ट्रेनिंग सेंटर था मुजफ्फराबाद का, इसको सबसे पहले निशाना बनाया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले के आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। लेकिन इस बीच आप देखिए हमारी भारतीय फ़ौज किस तरह से चाक चौबंद है, क्योंकि लगातार सीमा पार से फायरिंग हो रही है और लगातार जो सीमा के इलाके हैं उनके गांवों को, वहां के निर्दोष लोगों को, निहत्था लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कई घरों में जो शेलिंग हुई है उसकी वजह से उनमें नुकसान हुआ है, कई लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन इस बीच भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है, सजग है। राजौरी से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। इधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पर जिस तरह के तनावपूर्ण हालात है, उसके बाद से श्रीनगर में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। डल झील पर न पर्यटक दिख रहे और न ही स्थानीय लोग दिख रहे। डल झील से देखिए मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान सीमा पर एलओसी पर जिस तरह के हालात हैं, उसका साफ असर जो श्रीनगर है वहाँ भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और एलओसी का जो असर है, जो वहाँ पर फायरिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, उसका असर यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। टूरिस्ट तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हैं। जो टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं वो भी अब यहाँ से चले गए हैं या कुछ टूरिस्ट बचे हैं वो अपने होटलों में हैं, क्योंकि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है वो फ़िलहाल बंद है। और जिस तरह की फायरिंग हो रही है सीमा पर, उसका जो साफ असर है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए सारी जो बोट्स हैं, शिकारे हैं, ये खाली पड़े हुए हैं। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देगा। जो लोकल लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो भी फ़िलहाल यहाँ आपको बहुत कम नज़र आएंगे। सड़कों पर गाड़ियाँ बहुत कम हैं। ये सामने इस तरफ मुग़ल गार्डन है, वो भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा मुग़ल गार्डन खाली है। जो टूरिस्ट यहाँ पर थे
उनमें से अधिकतर टूरिस्ट यहाँ से चले गए हैं। जो कुछ थोड़े बहुत बचे हैं वो अपने होटलों में हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं टूरिस्ट जो है होटलों के बाहर नहीं निकल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह के हालात है। पूरा जो डल लेक है वो खाली है। मैं पहलगाम हमले के बाद यहाँ पर आ गया था और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से आज का जो नज़ारा है वो बिल्कुल अलग है। पूरा डल लेक खाली है। पहले टूरिस्ट कम हुए और अब लोकल लोग भी आपको डल लेक में बहुत कम दिखाई देंगे। सड़कों पर गाड़ियां बहुत कम हैं। सुरक्षा बल देखिए, सुरक्षा यहाँ पर थोड़ी बढ़ा दी गई है। सामने देखिए ये सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात हैं और ये सुरक्षा बलों की गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो सुरक्षा ज़रूर आपको नज़र आएगी डल लेक में, लेकिन जो आम लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। तो ये डल लेक का हाल है जो हमेशा गुलजार रहती थी। शिकारे यहाँ पर चलते हुए दिखाई देते थे, लेकिन अब यहाँ के ये हालात हैं। और देखिए यहाँ का ये बस स्टॉप है, पूरा का पूरा बस स्टॉप जो है वो खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर बहुत लोग होते थे। मैं यहाँ पर कुछ दिन पहले भी मैंने आपको यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी थी, यहाँ पर किस तरह से टूरिस्ट थे। लेकिन अब पूरा का पूरा जो है ये इलाका पूरा सुनसान है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं सीमा पर, ख़ासतौर से LOC पर, तो वहाँ के हालात के बाद जो जम्मू कश्मीर के जो LOC के पास के गांव हैं वहाँ पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। लोगों से कहा गया है वो बंकरों में रहें, अपने घरों में रहें। तो हालात वहाँ तनावपूर्ण हैं और लगातार फायरिंग भी हो रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद। जावेद भाई, ये बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है? जी जी। कभी था ऐसे पहले? नहीं, कभी नहीं हुआ सर। अच्छा, बिल्कुल खाली हो रखा है? पहले खाली। तो टूरिस्ट तो एक बिल्कुल गायब है ही नहीं, आपको सामने की बात है। और लोकल लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत कम ही आ रहे लोग। सन्नाटा, लोकल लोग भी सन्नाटा है। ये बिकॉज ऑफ फायरिंग जो हो रही है LOC में उसकी चलते जी जी जो हालात हुए हैं। जी सर। पूरा डल लेक है वो खाली पड़ा हुआ है और ये जो असर है, ये साफ तौर पर जो फायरिंग हो रही है LOC में उसका असर है। सुरक्षा बल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे कि सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं और आम लोग या जो टूरिस्ट हैं वो बिल्कुल गायब हैं। श्रीनगर की डल लेक से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की गश्त जारी है। इलाके के स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा गया है। देखिए संवाददाता अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। राजौरी का सीमावर्ती इलाका और यहाँ मेरे कैमरा सहयोगी आपको शहर की तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। इसके बावजूद सुरक्षा बलों की गश्त लगातार जारी है, बख्तरबंद गाड़ियों में और तमाम हथियारों से लैस सुरक्षा बलों की गाड़ियाँ। लेकिन एक मकसद ये भी है कि आपको दिखाने का कि शहर अपनी किस रफ्तार में है और इसके बावजूद यहाँ पर स्कूल कॉलेज बंद हैं राजौरी के, और सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वही यहाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। और इस बारिश के बीच में भी जो शहर है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उसकी रफ्तार थम गई है। और ये सब हुआ है जब भारत ने मंगलवार की आधी रात को जो पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं। इन हमलों में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, उसके परिवार के भी 10 सदस्य और 4 उसके सहयोगी आतंकी मारे गए हैं। 24 मिसाइलें भारत ने दागी हैं। पहलगाम हमले के 15वें दिन ऑपरेशन सिंदूर उन महिलाओं को समर्पित जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने बड़ी निर्ममता से, बेरहमी से हत्या कर दी थी। और उसके बाद लेकिन जम्मू कश्मीर के पुंछ में, राजौरी में LOC पर पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग की जा रही है, कायराना फायरिंग की जा रही है, जिसमें निर्दोष जो सिविलियन हैं उनकी मौत हुई है। उनके कई घर, उनको नुकसान हुआ है, कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं और बार बार पाकिस्तान कह रहा है कि वो इसका बदला लेगा। लेकिन जो हिंदुस्तान की फौज है वो भी हर तरह से चाक चौबंद है, वो भी हर तरह से तैयार है, मुस्तैद है और सीमावर्ती इलाकों में लगातार उसकी गश्त चल रही है। राजौरी से अपने सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। हमारे NDTV संवाददाता हर्षा कुमारी सिंह ने बॉर्डर के इलाके का जायजा लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान की सरहद से
कुछ ही किलोमीटर दूर ये आखिरी पड़ाव है, ये आखिरी गांव है जहां से 20 किलोमीटर बाद पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। राजस्थान के 5 ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान से अड़ते हैं और राजस्थान की जो पश्चिमी सरहद है, सबसे लंबी सरहद है, करीब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, जो पूरी तरह से फेंस्ड है। ये जो 5 जिले हैं, यहाँ पर ज़्यादा सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन, आर्मी और बीएसएफ यहाँ पर पूरी तरह से सतर्क है। लोगों को भी सतर्क किया गया है। बाहरी लोगों का यहाँ पर आना जाना बंद है, उन पर पाबंदी है। जगह जगह चेक पोस्ट जो लगे हुए हैं, वहाँ पर पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप स्थानीय हैं। अगर आप स्थानीय नहीं हैं तो आपको आगे जाने की इजाज़त नहीं है, यानी कि जो लोग यहाँ के नहीं हैं उनका यहाँ पर किसी तरह से मूवमेंट नहीं हो। दूसरी ओर यहाँ पर लोग बड़ी मात्रा में तनोट माता के दर्शन करने आते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बहुत कम श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को पहले ही रोका जा रहा है। औपचारिक तौर से मंदिर में दर्शन करना मना नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर सतर्कता है, जो सतर्कता बढ़ती जा रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों के मूवमेंट पे भी रिस्ट्रिक्शन है। साथ ही इन 5 जिलों में रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हर रोज ब्लैकआउट ड्रिल रहेगा, यानी कि पूरी तरह से सब लोग तैयार हैं। और ये जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वो पूरी तरह से फेंस्ड है और पेट्रोल बॉर्डर है। तो जैसलमेर पर पाकिस्तान और इंडिया की सरहद से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो जैसलमेर से ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे थे और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी आगे